बैक वंस अगैन। और पाकिस्तान में जैसे कि आप मुख्तलिफ शहरों में और हमारे मुख्तलिफ सूबों में देखते हैं कि बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सी ख़ास चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी वजह से हमने एक्सप्लोर नहीं की होती। हमने अपना मुल्क भी सही से अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है या हम घूमे नहीं हैं। तो चैनल का यही फ़ायदा होता है और टीम्स का यही फ़ायदा होता है कि वो चीज़ें भी आपको घर बैठे दिखा देती हैं जो आप शायद उस तरह नहीं देख पाते, या जब जाएंगे तो प्लान करके रखेंगे कि जी ये चीज़ भी हमें देखनी है। तो आज हम आपको लाहौर लिए चल रहे हैं और वहाँ एक हिस्टोरिकल जगह है। वो जगह क्या है, वो कौन से गेट के हवाले से बात हो रही है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब आपको पता चलेगा इस पैकेज में। लाहौर की तारीखी गुजरगाह दिल्ली गेट, जहां पर आज भी लोगों की चहल पहल जारी है। दिल्ली गेट में बाजार भी कायम है और सकाफती चीज़ें जो हैं वो भी दिखाई जाती हैं, जिसे लोग देखने के लिए ज़रूर आते हैं। आइए दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह की चहल पहल जारी है। दिल्ली दरवाज़ा सूबा पंजाब में लाहौर के मकाम पर वाक़ है। उगलिया दौरे हुकूमत में तामीर किया गया और ये शहर में दाखिले के लिए तामीर करदा 13 दरवाज़ों में से एक है। जिस इलाके में ये दरवाज़ा वाक़ है वो तारीखी लिहाज से इंतहाई अहम है। यहाँ कई यादगारें, हवेलियाँ और कदीम बाजार वाक़ हैं। ये दरवाजा दिल्ली की जानिब है, इसीलिए ये दिल्ली दरवाजा कहलाता है। ये लाहौर के मशरिक में वाक़ है। लाहौर आए हुए सिक्यात्री का लाहौर के बारे में कहना है कि ये शहर पंजाब की सकाफत की अक्कासी करता है। मैं अंबरसर तो आया थी, मैनू 43 साल हो गए आंदियां नू। जो दिल्ली गेट की खूबसूरती हुण है वो पहला नहीं सी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के मैनेजर का कहना है कि हमारी कोशिश है कि लाहौर की सकाफत और रौनक को दोबारा से उजागर करें, जो कि मान पड़ चुकी थी। वर्ल्ड सिटी का मेन ऑब्जेक्ट ही ये है ताकि अपने इस शहर को, अपने इस टूरिज्म को दोबारा से रिवाइव किया जाए, ताकि लोगों को यहाँ पर आकर अच्छा महसूस हो। दिल्ली गेट में आज भी कोतवाल अपना फरमान सुनाते हैं और ड्रम और बाजे से लोगों का इस्तकबाल किया जाता है। दिल्ली गेट में बाजार की रौनक सारा दिन कायम रहती है और सयाहों के लिए सकाफती मंजर पेश करती है। तहजीब सकाफत और रवायात की अक्कासी करता ये दिल्ली गेट आज भी बादशाहों की याद दिलाता है। जब दौरे बादशाहत चलती थी तो यही मामला जो है वो किए जाते थे। कैमरामैन वैस राजपूत के साथ ज़बा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। तो लाहौर से आपने ये पैकेज देखा और इसी तरह जो हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको एक्सप्लोर भी करना चाहिए, जाना चाहिए और बातचीत फैमिली के साथ आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ वैसे मेरे जहन में कुछ और भी आ रहा था जो मुझे आपसे कहना था लेकिन निकल गया इनकी स्माइल देख के, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त सैयदा नाजिया मौजूद हैं, ब्रांडिंग कोच हैं, CEO हैं आई मार्केटियर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं नाजिया? ठीक ठाक हैं। एंड जब हम ये कहते हैं ब्रांडिंग कोच, और पहले मैं आपको ये बता ही चुकी हूँ कि हम सब अगर अपने आप में ब्रांड बनना चाहते हैं, जाहिर है किसी का कोई ना कोई काम है या अपना प्रोडक्ट भी है, कोई प्रोडक्ट भी उसे आप ब्रांड करना चाहते हैं, तो सेल्फ ब्रांडिंग जो है वो मैंने आज इनसे सीखनी है कि वो कैसे हो सकती है। और नाजिया हम सबको आज ये बताएंगे। खुसूसी तौर पे हम खवातीन को फोकस कर रहे हैं, बट एनीबडी एंड एवरीबडी हु हैज़ अ क्वेश्चन आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो कह रही हैं, जो मैं काम करती हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग की कोचिंग कराती हूँ। अभी जो हम बात कर रहे थे ऑफ एयर, जब आप किसी से अप्रोच करते हैं, जैसे आपका एक नाम है, आप एक काम करती हैं सर्टेन जगह पे, आपका एक वैल्यू है जो आप यू ब्रिंग टू द टेबल, तो लोग किसी के बारे में सुने बगैर, वर्ड ऑफ माउथ या किसी को एक्सपीरियंस किए बगैर, मेरा आपके साथ कैसा इंटरेक्शन रहा, उस दिन आपका गुड डे था या बैड डे था, मुझे तो वही दिन याद रहेगा, तो एक छाप बन जाती है बंदे की। वो छाप अगर कंसिस्टेंट है तो उसको कहते हैं ब्रांड। ओके, ब्रांड यानी कि इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म, जिंदगी भर एक इंसान की, जैसे आपने मोइन अख्तर साहब की बात की जी, तो ही इज अ ब्रांड। या ही इज अ ब्रांड, ठीक है। अब वो लेजेंड और लेगेसी और ब्रांडिंग, यानी कि अगर उन्होंने 40-50 इयर्स अगर काम किया है टेलीविजन इंडस्ट्री में, तो कंसिस्टेंटली he has maintained a certain image। हम जिस तरह लोगों को ब्रांड की अवेयरनेस देते हैं कि आप ब्रांड कैसे बन सकते हैं, उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि मुझे अपने पे डिलिजेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा नाजिया, इसमें एक बात बताएं, देखिए हम समझते हैं कि ब्रांड है तो प्रोफेशनल होगा ना, राइट? अब जैसे मोइन अख्तर साहब की बात की है या नुसरत फतेह अली खान साहब है, मैंने ही अपने एक शो में बताया था कि उनके दुनिया से जाने के बाद भी वो मोस्ट पॉपुलर की लिस्ट में थे।
इन लोगों की पर्सनल जो इसेंशियल्स हैं या वो पर्सनालिटी के जो रिक्विजिट्स हैं वो भी बड़े पॉजिटिव हैं। आज के दौर में ये हो गया है कि मेरा प्रोफेशनल काम तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, मैं ये हूँ, मैं, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट माई पर्सनल इमेज। यानी लोग ईगोइस्ट हैं, लोग बदतमीज़ हैं, लोग सेल्फिश हैं, लेकिन वो उसकी फिक्र नहीं करते, वो पर्सनल इन एट्रीब्यूट्स पे काम नहीं करते। देखिए, ब्रांड बनने से पहले हम पहले तो आपकी अवेयरनेस, आप अपने आप को जानती हैं, मुझे पता है नाजिया कौन है, तो मैं आई एम से शुरू करूंगी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट नो, तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि देखो तुम्हारी ये वैल्यूज, सर्टेन वैल्यूज तो बहुत बेसिक हैं कि उसमें एटिकेट्स, आपका एक बैठने का, रखरखाव जो भी है आपका बहुत एसेंशियल है, वो होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपकी वैल्यूज, आपकी बात, आपकी गुफ्तगू से मुझे मालूम चल जाएगा कि अच्छा, जैसे लोगों को प्रोडक्ट्स की तरह अगर कैटेगराइज किया जाए तो हमें पता है यार ये ए लिस्टर है, नहीं यार ये दिस इज every product or every consumer has a certain affiliation। तो मैं जिससे एसोसिएट करूंगी, मेरा जिससे कनेक्ट होगा, हमारी वैल्यूज में सिमिलैरिटी होगी या बिलीफ सिस्टम्स सेम होंगे या हमारी तरबियत, एक माहौल हमारा सेम रहा होगा, तो वो ब्रांड अफिलिएशन या ब्रांड एसोसिएशन उस इंसान की उसी से होगी जिसका उससे माइंडसेट मैच होता होगा। हम अपनी वैल्यूज से अवेयर अगर नहीं है तो हम आपको करवाते हैं, और अगर आपके अंदर वो वैल्यूज का सेट ही नहीं है तो हम आपके अंदर वो इनकॉर्पोरेट करवाने के तरीके बताते हैं। देखिए, अगर कोई इंसान जिम नहीं गया या अगर इंसान का थॉट प्रोसेस एक तरह स्ट्रगल कर रहा है और उसको वो माहौल नहीं मिला, तो तरबियत इज द फर्स्ट थिंग बट ट्रेनिंग इज द सेकंड थिंग। जो भी है इंसान अशरफुल मखलूकात है, हर चीज़ सीखी जा सकती है, थोड़ा सा अपने ऊपर, जैसे कि मैंने कहा, वक्त लगाना पड़ेगा और अपने आप को अवेयर, एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपका कोई रोल मॉडल होगा। अच्छा नाज़िया, आपके पास लोग वैसे ही करने आते हैं कि मुझे अपने साथ ये ट्रेनिंग करनी है कि मैं ब्रांड बनूं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, और यूजुअली क्या, कैसे लोग आते हैं, मैं ये कैसी खवातीन आती हैं, क्या वो क्या काम कर रही होती हैं, ताकि हमें और समझ में आए कि आप किस तरह से काम करते हैं? देखिए, जब मैं पर्सनल ब्रांडिंग की कोचिंग करवाती हूँ तो उसमें मैंने कोई कैटेगरी नहीं रखी हुई। हाँ, आपने नहीं रखी होगी, लेकिन आपके पास लोग आते हैं, हाँ, क्योंकि इसके एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। मैंने इसको माइंड, बॉडी एंड सोल में डिवाइड किया हुआ है। ओके, माइंड, बॉडी, व्हेन वुमेन कम टू मी, मैं देखती हूँ कि वो होम मेकर हैं या वो एक एंटरप्रेन्योर हैं या वो एक स्टूडेंट है या वो मिडिल मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिव है या एक लीडर है मार्केट में, उसका एक नाम है, वो CXO है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज गेट टू नो द पर्सन। उसकी सुने आप, और उसमें से जैसे क्लाइंट से आप ब्रीफ लेते हैं ना, एक एड एजेंसी वाले लोगों को पता होगा, जैसे आपकी बात समझूं, आपको समझूं, फिर मैं आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आपके एनालिसिस SWOT बताऊंगी। ओके। और आपके जो गैप्स हैं, या फिर आप मुझे बताएंगे कि नाज़िया मुझे अपने बिजनेस में ये इशू आ रहा है या मैं ये लाइफ में ये रिलेशनशिप्स में ये इशू आ रहा है, देन वी वर्क ऑन दोज एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेबल एंड व्हिच वी नीड टू। अच्छा, ये इसमें जैसे बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि मुझे तो अपने बारे में पता है, आप ऐसी ट्रेनिंग में मेरा क्या मुझे बताएंगी जिससे मेरे अंदर वैल्यू एडिशन हो सके। मैं तो बचपन से अपने साथ ही हूँ ना। आई नो माई सेल्फ, आई नो द इन्स, आई नो द आउट्स, आई नो द वीकनेसेस, आई नो माई लिमिटेशंस। सो हाउ वुड यू बी एबल टू इनकलकेट द गुड्स इन मी, और कैसे आप मेरे जो वीकनेसेस हैं उसके बारे में मुझे बताएंगी? अच्छा, अभी एक सीरीज शुरू हुई जिसमें एक मुस्लिम सुपर हीरो दिखाया है। उन्होंने कहा कि गुड इज नॉट समथिंग दैट यू आर, गुड इज समथिंग दैट यू डू। हम अच्छा काम करते हैं, अच्छे या बुरे होते नहीं है। ह्यूमन में ग्रे एलिमेंट हमेशा रहेगा। ठीक है। तो आप अपने बारे में जानती होंगी, आपकी एक इमेज ऑफ योर ओन सेल्फ है, राइट, बट इज दैट इमेज बीइंग प्रोजेक्टेड एज इज? वो अलाइन होना बड़ा जरूरी है। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत ही मेरी इंटेग्रिटी बड़ी अच्छी है, मैं क्रेडिबल इंसान हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं मेरे अंदर अट्रैक्शन है, मैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना है, मैं तो बोलता ही सच हूँ, सच के सिवा मैं तो सच, और सबसे ज्यादा सॉरी टू से झूठ वही बोलते हैं। तो फिर हम उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निकालेंगे। अगर कोई 7 लोग या 5 लोग कम से कम आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो आपके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हर जगह सोशल मीडिया पे आपको इन्फ्लुएंसर्स नजर आ रहे हैं, जिनकी बात में वेटेज होता है, या तो वो आपका पुराना टीचर हो या आपका एक्स बॉस हो या आपका कोई पर्सनल रिलेशन हो, जिनका आपके सिवा, आपके साथ आप रही हैं लेकिन आपके साथ और भी बहुत लोग ताल्लुकात रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं, इंटरेक्शन रहा है, उनसे पूछें, टेस्टिमोनियल ला के दें मुझे उनसे, रिव्यू जैसे एक प्रोडक्ट का आप करते हैं, What are people saying about you? तो वो आपके फेस पे तो यूजुअली अच्छी बात ही करेंगे। नहीं सर, this is something that
चले एक दफ़ा आज का दिन अच्छा है तो आज हम कैमरे पे अच्छी बात कर लेंगे, लेकिन व्हेन यू एक्चुअली वांट टू वर्क ऑन योर इमेज एंड प्रोजेक्ट द सेम इमेज, आप अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत मतलब हाँ, आप ऐसे लोग सिलेक्ट करें जो ब्लंट हों, जो आपके बारे में सच बोलें। मुझे पता चल जाएगा। देखिए एक बज़ होता है, किसी भी ब्रांड के बारे में मार्केट में एक बज़ चल रहा होता है कि वो तो ऐसी है, वो तो टाइम पे नहीं आती, उसने ये कहा मैं सच्ची हूँ, एक्सपोज हो जाता है बता। हर इंसान ब्रांड इसीलिए नहीं है, दूसरा मोइन अख्तर क्रिएट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कंसिस्टेंसी, जो बंदा उनके बारे में उनके पीछे जो बात कर रहा है वो उनकी ब्रांडिंग है, जो उनके मुंह पे कर रहा है वो ब्रांडिंग नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ में क्लैरिटी बहुत होना ज़रूरी है। जब हम अवेयरनेस से शुरू करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज क्लैरिटी, नॉट एन इल्यूजन ऑफ योरसेल्फ। अपने बारे में आपके ख्यालात नहीं, जो फैक्ट्स हैं और हम उसको चेंज कर सकते हैं। और आप भी अगर अपने बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं, अपने काम से रिलेटेड, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, एनी रैंडम थॉट जो आपके जहन में आ रहा है, वो आप नाजिया से कॉल करके पूछ सकते हैं जी। सो प्लीज कंटिन्यू। तो इसमें बहुत सारे, जैसे मैं आपको बताया ना, एलिमेंट्स हैं। आप अपने बारे में जो सोच रहे हैं वो इमेज प्रोजेक्ट होना, अलाइनमेंट अच्छा, होना जरूरी अब देखिए सोशल मीडिया का दौर है, आपने शुरू में ये बात भी की थी, कितने एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जिनसे आप पर्सनली नहीं मिले, लेकिन आपने उनका टीवी का इमेज कायम किया हुआ है, या उनकी कुछ तस्वीर देखी है या बाकी चीज़ें, तो आप उनके ट्रोलिंग भी हमारे यहाँ बड़ी हो रही होती है, आपको नहीं पता कि वो असल ज़िंदगी में क्या है। तो इसके लिए भी क्या कोई ब्रांड इमेजिंग करने की ज़रूरत है? देखें बाहर के मुल्कों में तो जैसे पब्लिसिस्ट होते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं, या आपके इमेज को मेंटेन करने वाले आपके पीआर की एक पूरी मशीनरी जी, टीम होती है। यस, हु मेक श्योर कि जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ रही हैं या आपकी पर्सनल जिंदगी में पापराची का जो कल्चर है वो पाकिस्तान में इस हद तक नहीं है, लेकिन साउथ एशिया में, इंडिया में आ चुका है काफ़ी हद तक, बिकॉज हर एक के हाथ में एक मोबाइल है, उसके अंदर कैमरा है और वो ऑनलाइन जाके अपलोड कर देता है चीज़ें। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस। लेकिन अगर आपके इमेज और आपकी ट्रू पर्सनैलिटी रेजोनेट करती है तो आपकी ब्रांडिंग को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकती चीज़। ट्रोल्स भी आपको अफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग और ओवर पावरिंग है। लेकिन ऐसा कितने लोगों में होता है? ऐसा बहुत कम लोगों में होता है जो मेंटेन कर सकें और जो रेजोनेट कर सकें कि जो मैं असली जिंदगी में हूँ वही शख्सियत मेरी, जहाँ से तुम मर्जी देख सकते हो सोशल मीडिया। कुछ लोग तो जानबूझकर अपना पोर्ट्रेयल डिफरेंट कर देते हैं। पॉपुलैरिटी, फेम इज अ हुक। जो लोगों को चाहिए कि चलो नेगेटिव खबर जो है वो ज्यादा, कंट्रोवर्सी जो है उसको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, अच्छी बात को कौन सुनेगा? हाँ, वो वही जो एक फेमस जुमला है कि नाम ना होगा अगर बदनाम ना होंगे, वो क्या एक जुमला है, उसी पे मेरे ख्याल में वो चल जाते हैं कि चलो बदनाम भी हो रहे हैं तो नाम तो हो रहा है। वो अपनी छाप खुद नेगेटिव शायद इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इस चीज़ के ऊपर जब हम वर्क करते हैं ना तो हम इंटरनल वैलिडेशन और एक्सटर्नल वैलिडेशन इस पे काम करते हैं। अच्छा, टिकटॉकर्स भी तो हमारे यहाँ हैं और टिकटॉकर्स तो बहुत से अनोखे काम भी करते हैं और वेरीड किस्म का कंटेंट लेकर आते हैं, और कभी कभी जाहिर है वो उनकी पर्सनालिटी से यकसर तब्दील या मुख्तलिफ होता होगा, तो वो क्या करेंगे इसके बारे में आपने हमें बताना है। उनकी लाइफ कितनी एज अ टिकटॉकर या एज एन एंटरटेनर, उनकी लाइफ कितनी कम या ज़्यादा होगी ब्रांडिंग करने या ना करने से, ये आपने हमें बताना है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, और हमारे साथ सैयदा नाजिया मौजूद हैं जो ब्रांडिंग कोच हैं, और आज आप इनसे बात कर सकते हैं अगर आपका कोई बिजनेस है या आप खुद अपने आप को एक सर्टेन फॉर्म में चाहते हैं, दुनिया आपको उस तरह उस फॉर्म में या उन एट्रीब्यूट्स के साथ एक्सेप्ट करें या जानें, तो आप नाजिया से उसके हवाले से सवाल कर सकते हैं। और ब्रेक में आप बड़ी इंटरेस्टिंग कोई बात हमें बता रही थी कि हम अपना इमेज किस लिए बनाते हैं, एक सर्टेन तरीके से क्यों बिहेव करते हैं। देखिए पूरा पाकिस्तान का एक सर्टेन इमेज है इन द वर्ल्ड मैप। जहाँ आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं पाकिस्तानी है, तुम पाकिस्तानी। जिस तरह हमें एड्रेस किया जाता है वो हमारी पॉजिटिव इमेज बहुत कम जगह है, अनलेस के पिछले टेन्योर में जो है जी वी एक्चुअली हैड अ ग्लोबल प्रेजेंस एंड रिकग्निशन इन अ पॉजिटिव लाइट। तो ये बड़ा मैटर करता है। एंड men they have a certain image of women who are working, ख़वातीन जो घर से बाहर निकलती हैं उनका एक certain perception होता है। तो देखें, मैं पहले भी जो बात की कि facts
एंड योर ओपिनियन डोंट हैव टू बी द सेम, राइट? मैं अपने बारे में कोई भी इल्यूजन रखती हूँ, मैं अपने जहन में कोई भी अपना खाका समझती हूँ, लेकिन जब सामने वो नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, या तो फिर मैं बोलूँ जो आप एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रही हैं, तो भाई सबसे पहली एंटरप्रेन्योर हज़रत उम्मुल मोमिनीन हमारी खदीजा थी, बट हम उनका एग्जाम्पल नहीं कोट करते क्योंकि जैसे हमने फॉलो शायद ओपरा को किया हुआ है, तो उसने भी कितनी स्ट्रगल करके अपने आप को कहीं पहुंचाया, क्योंकि यहाँ पे लेकिन अगर आप दीन के की डिस्कशन लाते हैं और आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वहाँ हमें ये भूलना नहीं चाहिए और कि हजरत खदीजतुल कुबरा का क्या मकाम था, या एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली वहाँ से शुरू हुई थी हमारे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने वाली कि बिजनेस करते कैसे हैं, लाइफ में मतलब सपोर्ट कैसे एक दूसरे को करते हैं। एंड अभी तो आप देख रहे हैं ट्रेंड बन गया है कि दैट यंगर खवातीन जो हैं, ओल्डर खवातीन जो हैं, यंगर आदमियों से शादियाँ हो रही हैं, उसकी एक्सेप्टेंस तो हमारे यहाँ तो 1400 साल पहले से एक 15-year-old एज गैप है, एंड देन एक सिंगल इंसान एक थर्ड हस्बैंड बन रहा है, मतलब आप देखो तो वो कौन। लेकिन आप सीरत नबी अगर करते हैं तो आपने किसी का तो तर्ज जिंदगी फॉलो करना है। और बल्कि इस पे मैं एक बात करूंगी कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाजिया मैडम, कैसी हैं? शाजिया मैडम, नाजिया मैडम, और मैं नुसरत बोल रही हूँ अपने आप को। अच्छा, अपने आप को मैडम कह रही हैं जी। शाजिया मैडम कैसी हैं आप? बस आपके लिए एक लफ्ज है, सिर्फ एक लफ्ज, दूसरा लफ्ज नहीं। मैं टॉपिक की तरफ भी आऊंगी। जी जी। 14वीं का चांद हो तुम या आफ्ताब हो तुम, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। कसम से डायलॉग नहीं है, यकीन करो नुसरत, ये डायलॉग नहीं है, मेरे दिल की आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के अल्फाज, दुआएं, मोहब्बत मेरे लिए बहुत कदर और अहमियत के हामिल हैं, मेरे लिए असासा है। किसी को शक्ल देता है तो फिर उसका दिमाग नहीं देता, फिर दिमाग देता है तो शक्ल नहीं देता है। तो ओवरऑल है इस चैनल की खुशनसीबी है कि आप जैसी वुमेन मिल गई उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा दिन बना दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे जितना दिल आपने मेरा खुश किया। जी शाजिया, सवाल मेरा टॉपिक ये है कि आपको तो पता है कि कितनी बुरे हालात हैं, कितनी बुरी महंगाई है। तो हम जैसी शरीफ औरतें घर में ऑनलाइन बिजनेस किस तरह करें, छोटा मोटा मेकअप हो या मतलब कुछ भी हो, मतलब अपनी कोई ज्वेलरी हो या फलाना या दिमाग, मतलब इससे कुछ थोड़ा बहुत नान नफा चल जाए ना। अब तुम्हें तो पता नुसरत, आजकल 2 वक्त फाका चल रहा है, 1 वक्त लोग खाना खा रहे हैं, बाकी टाइम इंतजार करते हैं कि रात हो तो फिर खाना खा लें। बहुत बुरे हालात है ना। तो ये मैं उनको बुला के मेहमान का अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप नाजिया? और आप आई, आपने हमें थोड़ी सी राह दिखाई कि किस तरह जिंदगी में जीते हैं, तो थोड़ा ऑनलाइन प्लीज बता दीजिएगा। जी जरूर जरूर बताती हैं आपको ऑन एयर। अल्लाह हाफिज। अच्छा, कुछ आवाज़ क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आई, इन्होंने पूछा है कि जो ख़वातीन घर में रह के काम कर रही हैं, ऑनलाइन काम करना चाहती हैं क्योंकि महंगाई का दौर है, उनको आप कोई ना कोई सजेशन ज़रूर दें ताकि उनका काम बेहतर चल सके, उनकी कमाई बेहतर हो सके। अच्छा, थैंक यू सो मच पहले तो आपका कॉल करने का। ऑनलाइन काम करना, देखें सोशल मीडिया एक टूल है, अगर आपको समझ आ जाए कि इससे मोनेटाइजेशन कैसे की जाती है। जैसे कि आपने ब्रेक से पहले टिकटॉक की भी बात की थी, आपने अपना ऐड बनाना है, ठीक है। अगर आपकी कोई सर्विस है, अगर आपको कोई हुनर आता है, स्किल, एजुकेट करें लोगों को, अवेयरनेस क्रिएट करें 30 सेकंड्स के क्लिप, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन। अगर आप कुछ मुनफरिद और मुख्तलिफ करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू भी लोगों तक पहुंचेगी, और आपके बारे में अगर आप कोई स्किल सिखा रही हैं, अगर आपको लैंग्वेज आती है कोई, अगर आपको कुकिंग आती है, अगर आपको कोई भी हुनर आपको आता है, कोई भी टैलेंट है आपके अंदर, तो वो लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने कोई ना कोई सोशल मीडिया की एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी होगी। वो आप चूज़ कर लें कि मैं औरतों को टारगेट कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट खरीदने वाला मेरा कंज्यूमर एंड क्लाइंट कौन होगा, तो उस हिसाब से, और मेरी रीच कैसे बढ़ेगी, मैंने उसको पेड बूस्ट लगाना पड़ेगा या ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने खरीदा, इन्होंने लोगों को बताया, अपने शो में उसको प्रमोट कर दिया, या जिससे ये अपने सर्कल में वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आपकी कर सकती हैं। जैसे पहले होता था, जब सोशल मीडिया नहीं भी था, तो लोग घरों में एग्जीबिशंस लगा लेते थे। अगर मैं कपड़ों का काम करती हूँ या अगर मैं कोई खाना बनाती हूँ, तो चलो ये पहले आपको सैंपल करवा के लोगों को तक पहुँचाना पड़ेगा, ये मज़े का है नहीं है, यू नो, फिर मैं आपसे ऑर्डर आपको बुक करवाऊंगी, आपसे केटरिंग, शायद आपसे कोई बड़ा इवेंट करवा लूँ। तो देखिए कतरा कतरा, हाँ, शुरुआत में जादू कुछ नहीं है, जादू कुछ भी नहीं है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके अंदर ना हो। शक्ल, सूरत, शख्सियत, जो मुझे समझ में आया इनकी बात से, 100% अगर आपको मिल जाता तो परफेक्ट
कुछ नहीं होता, ना आपके हालात ना आप, ठीक है। तो जो हमारे अंदर क्रैक्स हैं या जो हमारे अंदर फ्लॉज हैं, अगर उसको आप कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें, तो वो चेंज हो सकता है, तो वो बेहतर हो सकता है, तो वो आप कहीं पहुंच सकते हैं। अच्छा नाज़िया, इसमें मैं तो सिर्फ अपने तजर्बे की बिना पर थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम ऑनलाइन के टॉपिक पर आ गए। मैंने देखा है, क्योंकि मेरी बड़ी पास टाइम हॉबी भी है, जो कुछ बेच रहा होता है ना ऑनलाइन पे, मैं उसे सुनती ज़रूर हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, लोग उसमें कॉमेंट करते हैं सारा कुछ। एंड माई सन गेट्स रियली ऑफेंडेड, क्योंकि वो कहता है आप हर चीज़ के प्राइस पूछती हैं, और वो पता चल रहा होता है हमें भी कि यू आर आस्किंग। बहरहाल इट वाज ऑन अ लाइटर नोट। बहुत सारे बायर्स एंड सेलर के ग्रुप्स भी हैं जी, फेसबुक पर भी मौजूद हैं, उसमें डिफरेंट हैं, जहाँ पर चीप प्राइसेस के हैं, जहाँ पर और एसेसरीज के हैं, जो आप कपड़े बेचते हैं, वो ग्रुप्स में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। फिर मैंने देखा है जब ऑनलाइन सेलिंग हो रही होती है तो वो उससे कहते हैं आप अपने पेजेस पे इसको शेयर करें, तो वो मल्टीपल शेयरिंग्स हो रही होती हैं। एक दफ़ा जो आपका क्लाइंट बन जाता है उसको आप व्हाट्सएप पे हमेशा नोटिफाई करते हैं कि अब हम दोबारा लाइव आ रहे हैं और हम दोबारा चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह आपकी ये कम्युनिटी बिल्डिंग होती जाती है और आप लर्निंग करते जाते हैं, आपकी क्लाइंटेल होती जाती है। और मैंने अब देखा है, अब तो बड़ा मज़ा आता है जब ऑनलाइन कोई काम हो रहा था। एक पता नहीं वो बहन भाई है कि माँ बेटा है वो जो कुकिंग कर रहा है लड़का बच्चा, हाँ, एक वो भी है और एक कोई और पर्स की सेलिंग कर रहे होते हैं, वो आपस में लड़ भी जाते हैं। शक्लें नजर नहीं आ रही होती, वो आपस में लड़ाई भी हो जाती है। ये मैंने आपसे कहा था ये इधर दे दो, ये आपने निकाला नहीं, ये यूं नहीं किया, ये यूं डिस्प्ले। सो इट इज सॉर्ट ऑफ एन एंटरटेनमेंट आल्सो, कि वो उसके साथ साथ आप एंटरटेन भी हो रहे हैं। तो कह रही हूँ कुछ अलग होगा तो बंदा, क्योंकि इतने सारे पेजेस में आपको 2 अगर याद रहे या एक ही याद रहा, तो कुछ ना कुछ उनका वर्क कर रहा है, क्योंकि आपको चाहिए रिलेटेबिलिटी। एक तो ये कि उसकी क्रेडिबिलिटी, जब आप कह रही हैं कि इतने सारे लोग हैं और हर ग्रुप से, ऑनलाइन का देखें इट्स अ दोधारी तलवार। अगर वो ऑनलाइन के प्रोडक्ट्स जो हम खरीदने की बात कर रहे थे, आपके साथ कभी गलत भी आएगा, कभी फ्रॉड भी होगा, तो पेमेंट 2 लोग आपके सामने बैठे हैं जिनके साथ हुआ है क्योंकि हम फिर तजुर्बा, और फिर हम लोग खामोश होके घर वालों को भी नहीं बताते, चुप करके बैठ जाते हैं। आगे से फिर डांट पड़ेगी, क्योंकि आप यू थ्रोइंग अवे योर मनी। अब इन्होंने अगर कहा है तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को मैं हमेशा सोशल मीडिया से कनेक्ट होना जरूरी है। अगर इन्होंने वहां से कुछ खरीदा तो पहले मैं इनसे पूछूंगी, अच्छा इस पेज पे आपने कुछ खरीदा है या आपने इनके साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ है, देन आई एम कंटेंट कि माय मनी जाया नहीं होगी, वो सही जगह जा रही है। किसी भी काम को शुरू करना जरूरी है। शुरू करेंगे आप तो अल्लाह ताला राहें बनाते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा, आप लर्न करते जाएंगे। और ऑनलाइन मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा टूल है। नो मैजिक, झटपट और इंस्टेंट ओवरनाइट नहीं होगा, कुछ नहीं होता। ओवरनाइट भी होने के लिए आपकी तैयारी पिछले 10 साल पहले की हुई भी होती है, जो आज अगर आपको जरूरत है या आपके पर जो भी नीड तो हर एक को होती है, लेकिन आप यू आर प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। अब आप देखिए नाज़िया, इवन मेहंदी लगाने के लिए सोशल मीडिया पे वो अपने डिजाइन्स लगाए होते हैं, और मेहंदी के लिए कि भाई अगर ब्राइडल मेहंदी लगानी है तो हम अवेलेबल हैं, इस जगह पर हैं। देन ब्रांडेड स्टफ जो बाहर से कहीं से आता है, लोगों ने वो अपने ही ड्राइंग रूम में रखा हुआ होता है, वो दिखा रहे होते हैं, या कोई लोकल भी है और कॉपीज भी हैं, या और भी जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इवन घर की क्लीनिंग के लिए, पार्लर की सर्विसेज के लिए, अगर आप पार्लर की कोई सर्विसेज दे सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, तो उन सब के लिए एनीथिंग इज एंड एवरीथिंग। अब आप मिसाल है, देखें लॉकडाउन में जब आपने 2 साल इस तरह गुजारे कि मैं कमाऊंगी कैसे, तो होम शेफ्स का बूम कितना है। फिर जो डिलीवरी सर्विस की एप्स हैं, उन्होंने पहले रेस्टोरेंट के अलावा किसी को वो राइडर्स नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर होम शेफ्स को देना शुरू कर दिया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है, डिजिटाइजेशन हो गई, वरना हम आराम से नहीं जाते हैं। हम झटका और धक्का स्टार्ट ही हैं। अगर हमें मजबूरी ना मिले और अगर हमें जरूरत ना फील हो, देखें जैसे पैकर का ग्रुप है, मैं जा रही हूँ जी, मैं आपका सामान ले जाऊँ। अब लॉजिस्टिक्स कंपनीज को इतना पेमेंट आप करते हो, इतने किलो का, इतना हजारों, तो आप कहते हो यार ये जा रही है, ग्रुप में मेंशन्ड है। तो अगर मैं कोई भी सोल्यूशन ऐसी दे रही हूँ जो आपकी नीड है, तो वो बिकेगी ही बिकेगी, आपसे नहीं, मुझसे नहीं। क्यों आप ये आइडेंटिफाई करो मार्केट में कमी किस चीज की, गैप एनालिसिस, जरूरत क्या है और मेरे अंदर क्या चीज है जो मैं उस गैप को फिल कर सकती हूँ। एम आई दी ओनली, एम आई द बेस्ट, एम आई दी कॉन्टैक्ट मेरे अंदर अगर है, तो एबिलिटी आप अपनी यूज करें और हर चैनल से एप्लीकेशन सोशल मीडिया की या इनके थ्रू या अपनी रिव्यूज दें या सैम्पलिंग करें, लेकिन मेक श्योर कि आपके बारे में बात हो रही है और कोशिश ये करें कि नेगेटिव ना हो रही हो, पॉजिटिव ही हो रही हो। पॉजिटिव हो रही हो, बिल्कुल। और एक और चीज़ भी कि हमें मेरे ख्याल में एक सपोर्ट सिस्टम भी कायम करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कम वक्त रह गया, जल्दी से इसको समेट लेते हैं। एक मैंने केक बना हुआ देखा, बहुत अच्छा केक था,
उस पे किसी ने लिखा कि मैंने ये केक बनाया था फला फला से, उसका नाम भी लिख दिया। इतना मीठा केक था और बिल्कुल अच्छा नहीं था और ये वो, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और फॉन्डेंट का केक जो होता है ना वो होता ही मीठा है। Right. सो आपने या तो पहले खाया नहीं होगा, और अगर हो भी गया, आपका बर्थडे अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, उसको सोशल मीडिया पे लाके बुरा बोलने की क्या जरूरत है? इस बात को भी ना थोड़ा सा ये खत्म बात करने की again जरूरत वही है। कि देखें, अगर आपके पास कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं है ना, हाँ, मुंह बंद कर लें अपना। नेक्स्ट टाइम अगर इतना बुरा लगा है ना ऑर्डर करिएगा। हाँ, क्योंकि देखें हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया है कि हमें अच्छा सुनना और अच्छा बोलना शायद आदत में से कम हो गई है ये चीज। सो तरबियत अगेन, एटिकेट्स बेसिक और सुन्नत कुछ भी सोच के, इखलाक सोच के, जो कि इंसान का अच्छा ही सोच के, वैसे ही, बिकॉज कोई ना कोई अफेक्ट हो रहा है। एक बंदे के कहने से बिजनेस का नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब एक ने पढ़ा तो शायद आपने अब जैसे वो बात की है। अच्छा, उसके नीचे लेकिन फॉर्चुनेटली लोगों ने यही मैसेजेस किए कि इतना ब्यूटीफुल केक है और फॉन्डेंट का केक मीठा ही होता है ज्यादा, सो आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए था। लोगों ने पॉजिटिव बात भी की। सो वो भी उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, क्योंकि उनका नाम और आगे चला गया, 10 लोगों ने और देख लिया। विद दैट, थैंक यू सो मच नाजिया। और क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शादी के बारे में है कि किस एज में शादी होनी चाहिए, कोई कॉमेंट इस पे देना चाहती हैं? जिस एज में किस्मत में लिखी हो उस एज में होनी चाहिए। जिस एज में आप निभाने के लिए तैयार हो और जिम्मेदारी उठाने की आप में सोच समझ हो कम अज़ कम। हाँ, शौक में शादी ना करें, जिम्मेदारी से शादी करें, और प्रेशर में भी ना। हाँ, प्रेशर में भी ना करें। सो एक ब्रेक आ गया है। थैंक यू सो मच नाजिया फॉर बीइंग विद अस। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आपने भरपूर कॉल्स करनी है, मेहमानों से पूछना भी, अपने एक्सपीरियंसेस भी बताने, आपकी शादी किस उम्र में हुई है, आपने किस उम्र में शादी करनी है और क्यों करनी है उस वक्त, या क्यों की थी जल्दी, इस सब पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।